आजकल लगभग हर व्यक्ति सिर धोने के लिए शैम्पू का प्रयोग करता है, खासकर शहरों के अंदर। क्या हमको शैम्पू का यूज़ करना चाहिए? कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए? कितने फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहिए? क्या शैम्पू से कोई नुकसान हो सकता है? शैम्पू के बाद क्या हमको कंडीशनर लगाना चाहिए? इन सब सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। सबसे पहले ये सवाल कि क्या हमको शैम्पू करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अपने सिर में ऑयल निकलता है, नेचुरल ऑयल, जिसको हम बोलते हैं सीबम। इसके अलावा स्किन के डेड सेल्स भी इकट्ठे होते रहते हैं, और फिर जो एनवायरनमेंट के अंदर धूल मिट्टी होती है वो भी सब सिर में जमा हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को हमको साफ तो करना पड़ेगा। अगर हम साफ नहीं करेंगे तो वहाँ पे स्किन को इरिटेशन होगा, स्किन लाल हो जाएगी, दाने बनेंगे और उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब साफ करने के लिए अगर हम सिंपल प्लेन वाटर यूज़ करते हैं तो अकेले पानी से ये सब चीज़ें साफ नहीं हो सकती, कि ऑयली चीज़ें पानी से नहीं निकल सकती। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप साबुन यूज़ करिए। तो साबुन यूज़ करेंगे तो साबुन से साफ तो हो जाएगा, लेकिन इतना साफ नहीं होगा जो इतना शैम्पू से साफ होता है। दूसरा एक और प्रॉब्लम है, साबुन अगर हार्ड वाटर होगा तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। तो अब इसका अल्टरनेटिव एक ही बचता है कि आपको शैम्पू करना है। तो शैम्पू अब अगर करना है तो कौन सा शैम्पू करना है, कितना फ्रीक्वेंटली करना है, अब इस सब चीज़ के ऊपर आप विचार करते हैं। पहले ये बता दूं कि शैम्पू और साबुन में फ़र्क क्या होता है। देखिए, साबुन जो होते हैं वो एल्कली और ऑयल से मिलके बनते हैं, और इसलिए इसका जो पीएच होता है वो 10-12 के करीब होता है, जबकि स्किन का अपना जो पीएच होता है वो 5.5 के आसपास होता है। इसलिए अगर साबुन को यूज़ करेंगे तो जहाँ एक तरफ तो ये है कि अच्छी तरह से सफाई नहीं कर पाएगा, दूसरी तरफ आपकी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इरिटेट भी कर सकता है, क्योंकि इसका पीएच ज़्यादा है। जबकि जो शैम्पू होते हैं इसमें एल्कली नहीं पड़ते, इसके अंदर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं, तो सफाई तो कर देते हैं, और लेकिन वो आपको स्किन को इरिटेट नहीं करते, कि उनका जो पीएच होता है वो 5.5 के नज़दीक होता है, आपकी स्किन पीएच के बराबर सा होता है, इसलिए वो आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करते। इसलिए शैम्पू जो होते हैं वो साबुन से बेहतर होते हैं, इसलिए आपको शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको शैम्पू कौन सा करना चाहिए। शैम्पू कई तरह के आते हैं। एक तो नॉर्मल शैम्पू होते हैं जो नॉर्मल स्किन के लिए बने होते हैं, जिनकी स्किन ना तो ड्राई होती है ना ज़्यादा ऑयली होती है। उन लोगों के ये आपके नॉर्मल शैम्पू आते हैं, और ये शैम्पू आप फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। दूसरे शैम्पू आते हैं आपके ड्राई स्किन के शैम्पू, ड्राई हेयर शैम्पू। ये जो शैम्पू होते हैं ये उन लोगों को इस्तेमाल करने चाहिए जिनकी स्किन ड्राई है, जिनके बाल जो है ड्राई है, जिनके ऑयली ज़्यादा नहीं है। तो इन शैम्पू के इनमें कुछ कंडीशनर्स भी लगे होते हैं, या जो बालों को आपको थोड़ा सॉफ्ट बना देते हैं और जो ड्राइनेस है वो कम कर देते हैं। तीसरे जो शैम्पू होते हैं वो ऑयली शैम्पू होते हैं। ऑयली शैम्पू मीन्स कि जो ऑयली हेयर के लिए बने हुए होते हैं। इस प्रकार के शैम्पू उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी स्किन ज़्यादा ऑयली होती है, जिनके बाल में ज़्यादा ऑयल निकलता है। इस शैम्पू के जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा तेज़ डिटर्जेंट्स होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा ऑयल को बाहर निकाल देते हैं। फिर नेक्स्ट शैम्पू होते हैं बेबी शैम्पू। बेबी शैम्पू के अंदर जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो माइल्ड डिटर्जेंट्स होते हैं, जिससे बेबी की स्किन सॉफ्ट होती है और वो उसको इरिटेट नहीं करते हैं। फिर एक तरह के शैम्पू होते हैं कि आपके मेडिकेटेड शैम्पू। मेडिकेटेड शैम्पू उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डेंड्रफ है, तो डेंड्रफ के लिए बड़ा कॉमन शैम्पू है कीटोकोनाजोल शैम्पू। तो ये डेंड्रफ को ख़त्म कर देता है, या डेंड्रफ इससे ठीक हो जाता है। इसी तरह से कुछ और बीमारियां होती हैं स्किन की, जैसे सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, सोराइसिस है। तो इन बीमारियों के अंदर अलग अलग तरह के शैम्पू होते हैं जिसके अंदर ये दवाइयाँ पड़ी होती हैं। जैसे कि आपके सोराइसिस के लिए जो शैम्पू आते हैं उनके अंदर कोल्टार पड़ा होता है, और कोल्टार होने के कारण से वो जो सोराइसिस के जो प्लैक्स जो बने हुए हैं, जो सोराइसिस स्केल्स हैं, उनकी सफाई अच्छी तरह से हो जाती है और थोड़ा स्किन बेटर हो जाती है। अब इस प्रश्न पे आते हैं कि शैम्पू आपको कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, रोज करना चाहिए या कभी कभी करना चाहिए। देखिए, ये सब आपकी स्किन पर और बालों पर डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल स्किन है तो वहां पे आप शैम्पू हफ्ते में एक दफे से ही काम चल सकता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आपको हफ्ते में एक दफे शैम्पू करना काफी होगा। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो हो सकता है आपको वीक में 2 बार या 3 बार शैम्पू करना पड़े। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि कितना ऑयल आपका बाहर निकलता है। इसके अलावा इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका वातावरण कैसा है, आपके सिर पे धूल मिट्टी वगैरह कितनी जमी हुई रहती है।
अगर आपके ऐसे वातावरण में जहाँ ज़्यादा धूल मिट्टी आती है तो आपको शैम्पू फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। हो सकता है वीक में 2 बार, 3 बार, 4 बार करना पड़े, इवन आपको रोज़ भी शैम्पू करना पड़ सकता है। अब कुछ चीज़ आपको शैम्पू के बारे में बताता हूँ। जैसे शैम्पू में कई लोग ये समझते हैं कि शैम्पू में जितने ज़्यादा झाग आएंगे वो शैम्पू उतना ही अच्छा होगा, पर ये बात सही नहीं है, क्योंकि शैम्पू के जो झाग हैं उससे सफाई नहीं होती है। झाग का काम तो सिर्फ जो आपके डिटर्जेंट्स हैं या शैम्पू के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको फैलाना होता है, जिससे सब बालों में लग जाता है। तो इसलिए झाग ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अगर झाग आएंगे तो ज़्यादा बाल साफ हो जाएंगे। अब शैम्पू के बारे में एक और चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ कि कई शैम्पू क्लेम करते हैं, बाजार में बहुत सारे आते हैं तरह तरह के शैम्पू और बहुत सारे आपको एड्स मिलते हैं जो क्लेम करते हैं कि इसके अंदर विटामिन पड़े हुए हैं, इसके अंदर कई दूसरी इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं जो आपकी स्किन के जो स्किन को आपको अच्छा बना देंगी, जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगी, आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। ये सब क्लेम्स किए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। चाहे उसके अंदर विटामिन पड़े हों, चाहे दूसरे ग्रोथ फैक्टर्स पड़े हों, लेकिन वो इतनी शॉर्ट कॉन्टैक्ट में और बाहर से कोई चीज़ कर दे, स्किन ग्रोथ को बढ़ा दे, ये संभव नहीं है। जो ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है, ब्लड सप्लाई के थ्रू होती है, इसलिए उनसे ही ये संभव है। बाहर से लगा के अगर आप 5 मिनट शैम्पू लगाते हैं तो उससे कोई ग्रोथ हो जाए या आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे या विटामिन उसमें पहुंच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। अब बात करते हैं कि क्या शैम्पू से अपने को किसी तरह के नुकसान हो सकते हैं। देखिए, शैम्पू से नुकसान हो सकते हैं। एक तरह तो ये हो सकता है कि अगर शैम्पू के कोई इंग्रेडिएंट है उनसे अगर आपको एलर्जी है तो आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर एलर्जी होगी शैम्पू से तो फिर आपको जो सिर के ऊपर या आपके कानों के पास या आंखों के आसपास आपके जलन हो सकती है, वहाँ पे लाल दाने बन सकते हैं और पानी वाले दाने भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई शैम्पू से एलर्जी नहीं है तो कोई शैम्पू से जनरली नुकसान होता नहीं है। ऐसा कुछ पाया नहीं गया है कि शैम्पू से लॉन्ग टर्म में किसी तरह का नुकसान हो जाए। अब ये सब इन शैम्पू के बाद अब मैं बात करता हूँ कि जो अपने नेचुरल इंग्रेडिएंट से शैम्पू बनते हैं या जिनको हर्बल शैम्पू कहते हैं या नेचुरल शैम्पू कहते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप ये केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करें। आप नेचुरल शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं और उनको आप घर में खुद तैयार कर सकते हैं। जो नेचुरल शैम्पूज हैं उनके इंग्रेडिएंट्स को लोग सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं और उससे बाल साफ करते आ रहे हैं। जैसे कि रीठा है, आंवला है, शिकाकाई है, ये बहुत दिनों से यूज़ करते आ रहे हैं और इससे लोगों को फ़ायदा होता है। तो अगर आपको घर पे कोई नेचुरल शैम्पू बनाना है तो उसमें आप रीठा, आंवला, शिकाकाई, गुड़हल, एलोवेरा, ये सब, गुलाब जल, नींबू का रस, ये सब चीज़ें मिला सकते हैं और इनको मिला के एक अच्छा शैम्पू तैयार कर सकते हैं और उस अच्छे शैम्पू से आपके बाल साफ हो जाएंगे और आपको कोई केमिकल्स के प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा। अब जहाँ तक कंडीशनर की बात है कि क्या हमको कंडीशनर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, शैम्पू के बाद अक्सर लोग कंडीशनर यूज़ करते हैं। कंडीशनर इसलिए यूज़ किया जाता है कि कंडीशनर एक्चुअली इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन्स आपके बालों को सॉफ्ट बना देते हैं और कुछ हद तक बालों की रिपेयर भी कर देते हैं। अगर बाल कहीं से उसका जो क्यूटिकल है वो उखड़ जाता है, टूट जाता है, तो उसके ऊपर प्रोटीन की एक लेयर आ जाती है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत ये रिपेयर भी करते हैं। तो कंडीशनर का फ़ायदा ये होता है, बालों में शाइनिंग आ जाती है, बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं, तो कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंडीशनर सिर्फ उन लोगों को यूज़ करना चाहिए जिनको इसकी आवश्यकता है, यानी जिनके ड्राई हेयर्स हैं उनको कंडीशनर ठीक है, वो लगा सकते हैं। लेकिन जिनके ऑलरेडी हेयर्स में काफ़ी चिकनाई है या ऑयली हेयर्स हैं उनको कंडीशनर की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसी तरह से आप जो है नेचुरल कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल कंडीशनर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑयल्स हैं, वो कंडीशनर का काम करते हैं। तो इनमें सबसे अच्छा है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल क्यों, इसकी जो प्रोटीन है वो भी एक तरह से कोटिंग कर देती है बालों के ऊपर, और ये न केवल आपका अच्छा कंडीशनर है बल्कि एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल भी थोड़ा बहुत है। इसलिए अगर आप कोकोनट ऑयल को कंडीशनर के रूप में यूज़ करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।